सम्राट सद्गुरु शांति महाराज ने धन्य हो आनंद सही सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ने धन्य हो आनंद सही सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम परतम वंदन गुरुदेव जी ते जिण दियो नाम सत्संग वंदन राम जी दिन में क्या परम विका प्रति वंदन सब संत जान आनंद कोटि जाकी पद रंज करे से तारे हमसे उतरे जावे शरणो सत्य गुरु ध्यान को वे मुखे दे हरि नाम नित पद संगत साधे किया जीवन मोक्ष सुख सब धरती का व्रज करो रे सब मन कलम कराए सात समुद्र शाही करो रे सत्य गुरु गुण विज्ञानी जाओ गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो दाता तुम ही मेरा नाम हो रहा है गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है अमरे लोग से आवे जो मरते लोग के मान गुण अवे गुण मत देखी जो कृपा की जो मेरा अपराधी आत्मा नागे चले वया विकारे तूने दाता रुके वंदना मेरी सुनो पुकार राम जी राम सत्स्वरूप आनंद पाठ नेम नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनन्य वाणी में पराभक्त को अंग्रेज आज अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज की रामसभा मुआमी में सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज की मोक्ष तिथि का उपलक्ष्य में 3 दिवसीय सत्संग सम्मेलन का आयोजन रामसभा ट्रस्ट मुआमी द्वारा किया गया है। गुरु महाराज बहुत ही सुंदर बगीचों लगा गया। गुरु महाराज मनुष्य जन्म ले हटाया तो मनुष्य जन्म
में सार्थक कर और अमर लोक गया। लेकिन पीछे गुरु महाराज अपना जन का जीव पर मेहर करी कि वो बगीचो लगा रहे आपने वास्ते गया, जिसकी छाया में बैठ राजा पे इस जन्म में सुधारवा की कोशिश कर दिया हाँ, परमात्मा पद ने प्राप्त करवा की कोशिश कर दिया। गुरु महाराज का अंडे वचन रूपी फल खा लिया हाँ। सारी महिमा पुण्य किए अपना गुरुदेव जी, मेहनत गुरु महाराज करी, किशनगढ़ गया, ज्ञान सुनिया, ज्ञान ने धारण किया, भी रेणी करनी पर चालिया, परमात्मा को भजन सुमरण कर अपना जीवन में अमर लोक ले गया, जीवन ने सार्थक कर दिया। आज देखो ही उपकार है आपने पर कि आपने ना सत्संग मिली है। आपने भी पीछे रामचंद्र की सेवा दे दिया हाँ, सत्संग जुड़ोड़ा हाँ, गुरु महाराज की जो सेवा बताई है वह सेवा कर दिया हाँ, तो गुरु महाराज की आत्मा आज अमर लोक को आपने आशीर्वाद दे दिए है। राम जी महाराज को प्रार्थना करिए कि खूब भक्ति दान दीजिए महाराज, क्योंकि गुरु महाराज धनुराज जी नहीं होवे, गुरु महाराज का आपने तन की सेवा करा तो गुरु महाराज राजी नहीं होवे। जहाँ गुरु महाराज बताया भी रेणी करने चार भी नियम चार आपने परमात्मा को सुमरण करा तो गुरु महाराज का आशीर्वाद रात दिन अपना शिष्य पर बरस रही है। आज गुरु महाराज की आत्मा खुश है कि पीछे वे जो बगीचा लगा दिया बिना आपने सीखिया और राम जी का गुण गाया, क्योंकि मनुष्य जीवन को सार्थक इनमें ही है, बाकी तो सब व्यर्थ है। इन सब अपतक कर्माओं जुदापने में पराभक्त उत्पन्न होई, भक्ति का लक्षण ले। जब जा आपने गुरु महाराज की महिमा समझ में आए, या गुरु महाराज की महिमा समझ में नहीं आए, तो आपने 3 दिन सत्संग सम्मेलन चाली, इनमें आपने ज्यादा से ज्यादा सेवा में भाग लेना है, 12 संत पधारी संते की खूब सेवा करनी है। सेवा 3 प्रकार की हो, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। कई है जो धन दे दिया है वह धन की सेवा होगी, लेकिन कोई मारा साथी है लेकिन धन नहीं है तो मैंने घबराना नहीं, सेवा 3 प्रकार की है। धनुनी तो आपने धन की सेवा करनी है, राम द्वारा संत पधारे की सेवा करनी है, जो भी सेवा राम द्वारा में वह भाग भाग करा गुरु महाराज की आत्मा अपने पर खुश रही। और एक कोई को तन भी काम नहीं कर रही हो लेकिन मन में इच्छा है कि बार हमारे शरीर से हो तो हमारे का निधन हो तो तुम्हें भी सेवा कर दो, सच्चा भाव अगर यहाँ आएगी हो तो वह मन की सेवा होगी, गुरु महाराज का सेवा अर्पण कर ले, स्वीकार करे गुरु महाराज। लेकिन सब के पीछे है भाव के पीछे, भाव के बिना कुछ नहीं होवे। आपनो भाव नहीं है आप बैठ जावा तो कोई मतलब नहीं है, भाव होना चाहिए। भाव कब उत्पन्न हो जब आपने में पराभक्त का लक्षण आए। महाराज पराभक्त का में फरमा लिया है कि पराभगते जा उदते ताई ए साल जे होई, भजन भावे नहीं ज्ञान सोचे सासो नहीं कोई, सोके धोके एक समान नहीं सिसे कारो आवे, तीन लोक
शक्ति जहाँ प्रकट होती है वहाँ ऐसे लक्षण होते हैं। पराभक्त का लक्षण गुरुराज बता रहा है। आपने ने दूसरे को ध्यान नहीं रखना, आपने ने खुद को ध्यान करना है। अब वाणिज्य महाराज में महाराज कई कई लक्षण बताया है, बिको निर्णय आपने ने करना है कि वे लक्षण आपने अंदर है या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपने अंदर पराभक्त प्रकट होगी। अगर नहीं है तो आपने ने मेहनत करनी है। सुमरण द्वारा तो सारा लक्षण ऑटोमेटिक आपने अंदर आ जाए। न तो भजन, न भाव, न ज्ञान, न सोच, न संशय होता है। क्या फरमा रहे महाराज कि पराभक्त जिसका घटना उत्पन्न होगी देखो भजन ही नहीं हो रही, मतलब करवा की जरूरत नहीं, अखंड हो रही है भजन। पराभक्त उत्पन्न हो बाद में, पहले तो करना पड़ जब लगे आगे लगी नाई, तब लगे फूका दीजे के ठोके राम में लगा फिर पीछे हो ये नदी थोड़ी जे। अटमार फरमाया कि न तो भजन यानी करवा की जरूरत नहीं होवे, भजन आपको अखंड हो जाए तो वो ऑटोमेटिक होगा। महाराज जी पर दृष्टांत देख समझा रहे हैं क्या, जाना पर चूल्हो जलावा, जब तक आग लागे कोने जब तक तो आपे फूके देवा, मेहनत करा चूल्हा में जलावा के लिए, फूके मारा और एक बार चूल्हो छेद गया तो फिर फूके मारा थी नहीं, फिर निर्भय और बैठ जाओ आप में चूल्हो जल गया आराम हो, अब आपको भोजन पक जाए। महाराज कह रहा जब लग आग लगी है नहीं तब लग फूका दीजे, यानी महाराज कह रहे जब तक अखंडित नहीं होगा आपको सुमरण जड़ा तक फूके देनी है कि फूके सांस सांस के सुमरण करनो है, फूके देवा को मतलब मेहनत करनी है। सांस सांस आपने सुमरण करा तो पचकाई आग लग जाए कसी ब्रह्म अग्नि, फिर बुझे नहीं बुझे आपको भजन अखंड हो जाए तो फिर फूके मारवा की जरूरत नहीं है, सुमरण करवा की जरूरत नहीं है। बिन कहे लिव बंद भजन निव लागा परमात्मा, खाता बैठता सूता फिरता चालते हर समय इस सब शब्द को अनुभव होवे। सारी बात कद होई मेहनत करो सुनबो के बो भी नहीं होवे। आप यहाँ समझा कि जो व्यक्ता है वे बोल दिया है वे तो आसानी हो जाए नहीं, सबने मेहनत करनी है। राम जी का दरबार में दोपहर नहीं चले। गुरु महाराज आपने ज्ञान बताया, सबने समान ज्ञान बताया। जहाँ स्कूल में टीचर पढ़ावे सबने एक समान पढ़ावे, लेकिन बिमू भी कोई फर्स्ट आवे कोई फेल भी हो जाए, वो किसको कारण है? गुरु महाराज की कमी है या बच्चा की कमी है? आपे कतरो ग्रहण करा अपने ऊपर है, जो ग्रहण कर लिया गुरु महाराज का वचन ज्ञान मान लिया कि हमारे लिए तो यही है सब कुछ। गुरु महाराज वचन दे गया कि भजन करना है 2 घंटा तो करना है, रहनी करनी रहना है तो रहना है, और की नहीं करना अपने ज्ञान गुरु महाराज बता दिया ज्ञान में रास्ता पर चलना है तो सेजा ही गौसागुरु पार करना। ज्ञान आज गुरु महाराज को नाम अमर हो, ज्ञान आपको भी हो सके, लेकिन कद जी रहनी करने गुरु महाराज जीवन में बिताया, भी रहनी करने में आपके जीवन में बितावा। तो आज देखो सब बारे गुरु महाराज को नाम ले
आज आसपास गुरुनाथ का नाम है। क्यों? क्योंकि वे परमात्मा की भक्ति को सारो लिया, परमात्मा को शरणों नहीं छोड़ा। वे गुरुनाथ का शिष्य आप है, तो आपने ने भी गुरुनाथ का रास्ता पर चारणो है, तो गुरुनाथ की आत्मा आपने पर खुश रहेगी। जब आपने सच्चा शिष्य कहलावा। महाराज कह रहा है पराभक्त आ जावे तो न तो किसी प्रकार को सोच करे और ना ही किसी प्रकार को संशय रहे, फालतू की फिक्र भी नहीं करनी कि ओ क्यों हो रही हो, यहाँ होना चाहे क्यों, अपना करवा काहे नहीं हो, प्रलब्ध है अपना जो हो तेरे किए कुछ होवत नाई, तेरे किए कुछ होवत नाई, सोच करे क्यों नरे अज्ञान, कीड़ी को कण दियो मन कुंजरे, कीड़ी को कण दियो मन कुंजरे, काया संग सीटी काणी। सदगुरु सुखराम जी महाराज कह फरमाया है कि हे बंदा तेरे किए कुछ होवत नहीं, अपना करवा कुछ नहीं होवे। और जीव का ही क्या सोचे मुंह करूं, लेकिन गुरु महाराज कह रहे भाई थारा करवा का ही नहीं होवे, क्योंकि शरीर तो बाद में बढ़ो, पहले परालब्ध बढ़ गया और परालब्ध तो भोगना ही पड़ी। कहावत भी है ऐसा कि भाग्यों काम नहीं चले भोग्यों काम चाले। आपने सोचा कि ये छूट जाओ तो नहीं छूटे, ये तो आप भोग का जदीदार छूटी। जिस सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे कि किसी प्रकार को सोच मत करो, संशय मत रखो, उसके लिए सुख दुख बराबर है। जी के पराभक्त घट में आ जावे के लिए तो सुख दुख दोनों बराबर है। कि राम जी महाराज सुख है तो वह भी आपकी प्रसाद है और दुख है तो वह भी आपकी प्रसाद है। दुख का अनुभव नहीं होता, 3 लोक यानी खंड पिंड ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। जिसका अगर विप्रा भक्त उत्पन्न होगी इन तीनों लोगों की सूझ बना जाए। आहार भी साधारण करता है और साधक को एक महाराज के लक्षण होवे साधक में कि आहार भी कम करे। इको का रीजन था कि आप कम खावा, सात्विक भोजन खावा तो आपका भजन बढ़िया होई, बेटनी बढ़िया है। नहीं तो पेट पर खा लेवा, काम से भोजन खावा तो भजन में सुमरण में ध्यान नहीं लागे, वे डकारे लेता रहेवा, अटले मटले खालता रहेवा। जिसके साधक को लक्षण है कि कम और साधारण भोजन लेवे। केश व नखों को बढ़ाने का कोई भान नहीं रहता, ना जीभ के स्वाद का भान रहता है। जीभ का स्वाद को भी भान नहीं रहे, ज्ञान को मिल रही है ज्ञान को खा ले। महाभारत में आवे कथा वाल्मीकि जी में वाल्मीकि जी द्रौपदी नमक नहीं डाले तो भी जीव लिया प्रसाद ने, काई नहीं कियो, लेकिन विका मन में गलानी आई जब दार संत कियो इने कि भाई तू सब्जी में नमक डाल दो तो भूल। लेकिन संते को कोई लक्षण की संत रामो जीव लिया, कोई मैंने नहीं कियो, वही संते को लक्षण होवे जानकर घर में आपने खाना मिल रही है मैंने जीव लियो। मेरा ये नमक कम डाल देवे तो खाना बना पाए ने 10 बातें सुना दे अभी के आत्मा पर काय लिखते रात्रि मेहनत तो बनावे, एक थोड़ा नमक कम हो जावे, मिर्ची ज्यादा हो जावे तो जीव में खर्चा होने जट आपे 10 बातें सुना देवा भाई वाह मेहनत कर रही है कि तो सोचो खाना बना पाएगी। हाँ कभी कोई कमी रहे तो प्रेम हो आपने समझाना। दृष्ट में और भक्ति आप कर रहे हैं तो आपका सारा
जावे धीरे धीरे। नहीं तो आप सत्संग में आ रिया और घर कोई खाना बनावे भी डांट दिया तो खाना बनावे बिरनी के जी भाई पापा जी तो सत्संग में जावे लेकिन अति छोटी बात ही से नहीं करी। हाँ कमी है तो प्रेम हो समझाओ, क्योंकि महाराज के प्रेम बड़ संसार में कुछ नहीं है। प्रेम के वश हो कृष्ण भगवान अर्जुन का सारथी बनया। प्रेम के वश अर्जुन रथ क्यों भूल गए रघुराई। प्रेम के बस हो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का सारथी बनया और रथ ने हाथ्यो। तो ताकत की में है प्रेम में। अपे संसार में जितना प्रेम रेवा मतलब अपना बढ़िया भजन भाव होई। महाराज कह रहा है कि फरमाते हैं कि ये लक्षण परा भक्ति के हैं। महाराज कह रहा ये लक्षण की मां जी में परा भक्ति उत्पन्न हुई। हरेक जीव का लक्षण नहीं है। जो भक्ति में लागेड़ा है स्मरण कर लिया लगातार धीरे धीरे वे में ये सारा लक्षण आए। ये परा भक्त का लक्षण है। गुरु महाराज आप भी कहे कि समझे सको तो अंसा समझो मते जुगे संग बे जाओ। सत्य स्वरूप केवल पदे आनंदे तासु यो मन लाओ। आदि सदगुरु सुखराम महाराज फरमा रहे हैं कि हे हंसा समझ सको तो समझो। महाराज कह रहे हैं समझावा में कसर नहीं रखी। अब आप समझ सको तो समझो। मत जुग संग बैठ जाओ और जुग कट बेरियो है। व्रत तीरथ जप करनो तप करनो माणा फेरनी यज्ञ करनो हवन करनो इनमें वो सारो जुग बेरियो है। पर महाराज हंसे ने दे दिया है। हंस कौन? जो मोती चुके जो केवल की भक्ति में आ गया। महाराज कह रहा अब भाई इस जुग के संग मत जाओ। जान जुग करे बयान मत करो। सत्य स्वरूप केवल पद आनंद तासु यो मन लाओ। फिर परमात्मा में मन लगाओ। जब जार आपनो जीवन सफल होई। अमर लोग की प्राप्ति करा वाला संत भी कम है। जब सच्चा संत मिले सच्चा सदगुरु महाराज की शरण जीव में मिले तो ही परमात्मा पद की प्राप्ति संभव है। नहीं तो जीव भटक तो रहे। गुरु महाराज इशारो करे इशारा में अपने समझनो है। जो इशारा में समझ जावे वो जीवन तो सफल है। और जो किए कुछ भी नहीं समझे वो तो यानी जुग के साथ ही मिली। एक संत था यानी घूम रिया बारे रमन कर लिया। जैसे एक बाईसा मैंने देख लिया। बाईसा संते ने कियो कि संता माँ के घर पधारो और भोजन प्रसाद जीवो। क्योंकि बाईसा संते को प्रभाव जाने महिमा जाने वे संते ने भोजन करावा पे तो 3 लोग तो सुख आपने ने मिले। एक सच्चा संत ने आप पे पूरा भाव रोटी जिमावा तो बिका कई फल होवे। महाराज किया कि चरण बंदासु पाप जड़त दे बागे बर में अंधियारो। उड़े सूरत की में बलियारी। उड़े सूरत की में बलियारी। लागे नाम उरे दारो रे। जिन मुख रखे ना राम
महिमा है कि चरण बंदासु पाप जड़ते। आपे संतन के चरणों में शीश झुकावा तो भी उनका ही फल होवे, अपना पाप जड़े, सद्बुद्धि आवे। जो सच्चा संत है, नाम का लेवाड़ी है, बेने प्रणाम करा आपे भाव तो बिका कई फल है। वागे भरम अंधियारो, भरम रूपी अंधारो भाग जावे। उन सूरत की मैं बलियारी और लागे नाम उर धारो। आत्मा केवे कि भी सूरत की मैं बलियारी जावा जो काय कर दिया है। जीर्ण मुख रचना राम रटक दे, जीर्ण मुख में रात दिन रचना राम राम को उच्चारण कर दिए है। रात दिन देखे सुमरण चाल रही है, भी सूरत की आत्मा बलियारी जावे। दिन जन में संसारो, ज्ञान का जन संसार में दिन है और दुर्लभ है, बार बार नहीं मिले। ज्ञान का संत जब आपने मिलने तो आपने ने पतो पड़े कि परमात्मा बारे नहीं है, परमात्मा घट में है। साहिब का वासा संता के माई, संत साहिब में अंतर नाई। लेकिन आप कटे बारे ढूंढा, कोई आपने ने भरमा दिए कि भाई तप करो, तप में परमात्मा है। कोई कहे जप करो, जप में परमात्मा है। तप में बतावे नाम, जप में बतावे, तप में बतावे नाम, जप में बतावे, व्रत में बतावे कोई धाम भटकावे, व्रत में बतावे कोई धाम भटकावे। कथा में सुनावे, कथा में सुनावे, कहे पिया इसी ठोर रे, कैसे करूँ सुरती सबद रो प्यारो योग रे, कैसे करूँ सुरती सबद रो प्यारो योग। वेद नहीं जानो, वेद नहीं जानो, विनती कर जोड़ रे, कैसे करूँ सुरती सबद रो प्यारो योग रे, कैसे करूँ सुरती सबद रो प्यारो योग। सबद में सुरती लगावे मारा सत्य गुरु, सूरत में सबद में लगावे मारा सत्य गुरु। मने पवन संग मिलावे मारा सत्य गुरु, मने पवन संग मिलावे मारा सत्य गुरु। प्रेम में बतावे, प्रेम में बतावे, कहे पिया नहीं कहीं और रे, कैसे करूँ सुरती सबद रो प्यारो योग रे, कैसे करूँ सुरती सबद रो प्यारो योग। वेद नहीं जानो, वेद नहीं जानो, विनती कर जोड़ रे, कैसे करूँ सुरती सबद रो प्यारो योग रे, कैसे करूँ सुरती सबद रो प्यारो योग रे। देखो साजीव ने ज्ञान भरमावे, तप में बतावे नाम, जप में बतावे रे। कोई तो कहे कि तप में राम जी है, तप में परमात्मा है, तप करो। और कोई कहे जप करो, जप करवाओ राम जी मिली। ज्ञान की भक्ति करबड़ा मिली, तुम्हें जीव ने ज्ञान की भक्ति बताई, क्योंकि जो जड़ा तक जाने वो बड़ा की ताने। इस जीव ने यार ब्रह्मा में जो जन्म जन्म हो,
व्रत में बतावे कोई धाम भड़का, कोई कह रहा भाई व्रत करो, व्रत कर पाओ राम जी पद की प्राप्ति होई, और कोई धाम में बता रहा कि भी धाम में जाओ बटे राम जी मिले, और कथा में सुनावे कहे पिया इसी ढोल रे, और कोई कथा कर रहा है, मंजीरा कूट रहा है, नाच गाना हो रहा है, तो वे कहे भाई ई कथा में राम जी है। लेकिन महाराज कहे क्यों सुरती शब्द को मेल ज्ञान होई, इको वेद कोई नहीं बतावे, क्योंकि बारे परमात्मा नहीं है। आत्म ज्ञान बिना कबीरदास जी महाराज कहे फरमा रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना न भटके, जब तक आत्म ज्ञान नहीं होवे आपने तब तक तो जीव भटक तो रहे। परमात्मा एक बार सोचो कि मैं कट जा बैठू, समुद्र में जा बैठू, तो भी वो जीव मन ढूंढ ली, क्योंकि आजकल मरजीवा है समुद्र के, कब तक जा रहा जावे। ऊपर आकाश में बैठू तो बड़े भी ढूंढ ली, देखो चांद पर पूछ गया। परमात्मा चिंता में आ गया कि कट बैठू, फिर परमात्मा ने एकदम चिंता नायो करे आई जीव का घट में बैठो। परमात्मा इस जीव का घट में बैठ गया, और जीव अत्रो भरमियोड़ो है कि घट में नहीं ढूंढे, बारे ही ढूंढी हो, और आई हो रही है। आपने कोई कह दिया ने 100 कोस दूर जाओ, बटे कोई धाम है में ढोकरा हो रहा दुख मिट जाए, तो आप फटाफट चला, और पास में 1 किलोमीटर आराम से बैठे आत्मा को ज्ञान मिले, आत्मा को कल्याण ज्ञान होई, आत्मा को जो दुख लागियोड़ है जन्म मरण को वो ज्ञान मिटी को ज्ञान मिले, तो आप अट्टे आता जोर आवे। क्योंकि भाई देसी घी बच्चे नहीं, शेरनी को दूध है वो सोना का पात्र में ही ठहरे, और कोई पात्र में नहीं ठहरे, खराब हो जावे। यानी जिका कोई पूरा अच्छा कर्म है, अपना भाग है, कोई पूरा जज जा रहा अपने ना भक्ति सो की लाग रही है, आपने सुना नहीं तो सत्संग में आगो ही बड़ो मुश्किल है। आपने विचार बनावा तो ही लाख पाप आर अपने आडा परे, पहले काय काम नहीं जो आप विचार बने हुए सत्संग में चला, जो ही पग आगो धरा और 1000 काम आपने आगे आ जाए। आज तो बटे जानो, आज ओ करनो, ये सब का ही कर्म जोर मारे। इस जीव ने भक्ति नहीं कर बजेवे, भक्ति करवो बड़ो दोरो है।
यान बारे आपे खूब भटकलिए वा, लेकिन बैठ और सुमरण करा इनमें जोर आवे, क्योंकि भाई दोनों है सुमरण कर दो। अगर हर कोई कर सका तो आज पूरी दुनिया ही अमरलोक में चल जाती। और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिले संसार में भी। आप मेहनत करा जब आपने घर पेशो आई, यानी भक्ति में आप मेहनत करा जब राम नाम की कमाई होई, और आ राम नाम रूपी कमाई अपने आगे काम आई। बाकी सब तो अड़ी रही। आ कमाई करना बड़ो मुश्किल है। आ कमाई बहुत दोरी होवे, लेकिन आपे गुरु महाराज विनती करा, प्रार्थना करा कि गुरु महाराज सुमरण कराओ, सत्संग सुनाओ, तो बड़ी आसान भी है। कई संत है जो 12-12 घंटा बैठा रहे समाधि में, और आपे 2 मिनट बैठा तो अपना टांगड़ा रखे, टांगड़े ने ऊपर नीचे करा, लंबा करा, और सब का भाव की कमी है। आपे बैठ गया कोने ज्यों ध्यान हो रही है। एक बार समाधि लाग जाओ तो अमर लोग को तो सुख है कि जीव वापस आवा की सोचे नहीं। लेकिन सब कद होए जब परा भक्त अपना घट में आए। परा भक्त घट में कद आए, सत्संग सुना सुमरण करा। सत्संग बिना तो भावे नहीं, भावे बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं रे भजन की रीत। प्रीत के बिना, भाव के बिना आप भजन की रीत नहीं बने, सुमरण की रीत नहीं बने। सांस सांस में सुमरण कर को देख लिया वहां पर कोई नहीं, थोड़ी देर कर भी लिया, लेकिन जो वो सुरती शब्द को मेल है वो दूर हो गई। और वो सुरती शब्द को मेल हो जब ही परमात्मा की सत्ता और अपना घट में प्रकट हुई। पराभक्त कांग में आगे और गुरुनाथ फरमाया ऐसा कि लागे ब्रह्म समाज देगी शोध निकाई, पांचों गया बिलाए मोए मासो नहीं लोई, करामात कर तोते सकल को धोरे बिडारी, मन सो गया बिलाए देव बंधते लारी, परा भगत जाओ बजे दुनिया सके न मान, कोई ज्ञानी सो के राम कहे लच्छे पिछाणे आन। गुरु महाराज फरमाता जब ब्रह्म समाधि लगती है शरीर की कोई सुधि नहीं रहती। पराभक्त महाराज फरमाया है सुमरण कारा पे फिर आपने ब्रह्म समाधि ला दी, और ब्रह्म समाधि मतलब सुख है कि शरीर को कोई भान नहीं रहे। शरीर ने आपने जितनी देर बिठा सका उतनी देर बैठो रही। अतरो आनंद आवे जब समाधि टूटे तो पर ध्यान लागे आपने नहीं कि थोड़ी देर ही हुई, लेकिन घंटों बीत जाए। महाराज कह रहा आहे ब्रह्म समाधि को आनंद। पांचों विषय समाप्त हो जाते हैं, मोह माया बिल्कुल अलग हो जाती है, पांचों विषय दूर हो जावे। भक्ति करा तो 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधा, ये 5 विषय हर एक जीव के लाग जुड़ा है। लेकिन महाराज के जब पराभक्त आवे तो ये 5 विषय भी दूर हो जावे। लेकिन पराभक्त कद आज आप सुमरण करा लगड़ा रेवा धार पर। फकीरी चलनो खांडारी कायर से चलियो रे नहीं जावे, कायर से चलियो रे नहीं जावे, सूरज चले के सारे फकीरी, सूरज चले के सारे
भक्ति का मार्ग पर चाल गो बड़ो खांडा की धार है। सभी आज आप पतराई बैठा हरेक ई पद पर चाल नहीं सके और हरेक का भाग में होए भी नहीं सत्संग। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई अरे सुतदारा और लक्ष्मी रे पापी के भी हो। तुलसीदास जी महाराज का फरमा रहे हैं कि संते को समागम और परमात्मा की कथा ये दो चीज संसार में दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और अपना भाग देखो कि ये दोनों दुर्लभ चीजें आपने मिलोड़ी है। मतलब आपे बड़भागी जीव, हाँ बड़भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे काग पलट हंस होए कीर्तु ब्रह्म कहावे। बड़भागी जीव है जिसके सिर पर सतगुरु महाराज को शरणों है, क्योंकि एक सतगुरु महाराज को शरणों ही है जो आपने काल की चोट बचा सके। बाकी सब काल का घेरा में है। जो राम नाम को सुमरण कर लिया है विधि पूर्वक ते ही काल काड़ू बची। बाकी सारा संसार काल में है। क्या ऐसा संत महापुरुष दृष्टांत दे समझावे कि सपनी नेवे सपनी के 100 अंडा हो एक साथ। सपनी भी अंडे के घेरो दे बैठ जावे पूरी पूछ के मुड़ा बैठ जाओ छोटी अड़ा बैठ जाओ। अब काई बेटी बेटी बेसो अंडा रेवे ने तो बेमु एक ने खाती रेवे धीरे धीरे। जो भी का घेरा में मैंने सबने बात खा रही। लेकिन मान लो कभी 2-3 अंडा एक साथ फूट गया और बीमू एक बच्चों 1-2 दिन में बड़ो और भी छलांग लगा भी घेरा बाहर निकल गयो तो केवे सा भी सपनी को नियम है कि वो जो छलांग लगा बाहर निकलियो है बीके वाह मुंडो भी नहीं लगावे बिना आजाद छोटे और वो जीवी आजाद रे रागेदार वापिस साफ बने बड़ो। यहाँ हमारा दृष्टांत दे समझावे कि ओ 3 लोक में सारो घेरो उनको है काल को। काल सबने जीव रियो है, बड़ो बड़ो तपस्वी है, त्यागी है, मुनि है, चाहे देवता भी हो, सबने काल एक ना एक दिन जीव है। काल का उनको गुण बाजी जो 3 लोग छलांग लगा बारे निकल जो सदगुरु महाराज की शरण धारण करी जो सांस सांस में राम जी को सुमरण करे सत्य स्वरूपी राम जी को सुमरण करी वो ही काल का घेराव बारे निकाली और वो ही आजाद होई। बाकी सबने तो काल महाराज जीवे और कल जीव ले वो भी भरोसों को नहीं। धर्मराज जी को स्थान है अपने गर्दन के पीछे। काल रात दिन आपके साथ घूम रही है लेकिन आप पे मौत में गुल्लूड़ा यदि आप पे उल्टा सीधा काम करा। अगर आपने मौत याद रहे कि काल आपने पीछे है तो आपने गलत काम नहीं हो रहे। कर्म आपे करा तो वे कर्म आपने नहीं भोगना पड़ी। आपे परिवार का लालच में आ और उल्टा सीधा कर्म करा। कोई को दिल दुखावा, कोई झूठ बोला, कोई की निंदा करा। लेकिन महाराज के भाई कर्म बड़ा सोच समझ करो। कर्म में उलार तो अपनी परमात्मा भी नहीं छुड़ा सके। वे तो आपका करा तो आपने नहीं भोगना पड़ी। आपने काय बुद्धि आपनी है अति के अपनी अपनी और पराई और सत्संग को शरणों धारण कर और सुमरण करनो है। अत्रो ध्यान रखना है कि अपने द्वारा कोई की आत्मा नहीं दुखे। पाप और पुण्य की संत महापुरुष सरल परिभाषा बताइए कि पाप का ये और पुण्य का ये। पुण्य है कि आपका कोई जीव ने हंसा देवा अपनी वजह कोई का चेहरा पर स्माइल आ जावे, कोई खुश हो जावे तो समझ लेना वो पुण्य है, धर्म है।
सरल परिभाषा है, आप ज़्यादा गहराई में नहीं जाओ और समझा तो। और पाप का ही ऐसा, आपने बीजों को की आग में आंसू आ गयो तो समझ लो आपे पाप कर लियो। आपने बात के द्वारा कोई ने गुरु लागियो कि आत्मा दुखी तो वो पाप कर लियो आपे। तो आपने नहीं को विशेष ध्यान रखना है कि आपने बीजों कोई की आत्मा नहीं दुखे, कोई की आंख में आंसू नहीं आते। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल अगर तुम बन न सको तो कांटे बन कर भी मत रहना। फूल अगर तुम बन न सको तो कांटे बन कर भी मत रहना। अगर आपने द्वारा कोई को भलो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आप कोई को भलो करा कोई ने हंसावा। महाराज तेरे भलो नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान करो रखो कि आपने विजयों कोई को बुरो नहीं होवे। अगर आप कोई का रास्ता का फूल नहीं बन सका तो संत साहित्य कहवे कि कोई का रास्ता का कांटा भी मत बनो। फूल नहीं बना आप कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं लगे, लेकिन अगर कांटा बन गया कोई का रास्ता का, कोई के साथ बुरो करे, कोई की निंदा करी, कोई की चुगली करी तो आपने लिए ही भारी पड़ी। भक्ति तो बहुत दूर की बात, आत्मा में शांति भी नहीं रहे। और एक गुण धारण कर आपे भजन करा तो देखो आसान्यू भजन होय। परमात्मा तो तारी विनती करनी है, सदगुरु महाराज को शरणों धारण कर और आपने विनती करनी है। क्या करनी है? लाखों को तारा है, मुझे तारे सको तो जानूं। लाखों को तारा है, मुझे तारे सको तो जानूं। गेरों को माना है, मुझे मान सको तो मानूं। लाखों को तारा है, मुझे तारे सको तो जानूं। गुरु महाराज की शरण में रे, फिर गुरु महाराज ने आए कहना है कि हे परमात्मा, ये सदगुरु महाराज आपकी शरण में आर लाखों जीव तरिया, अजा में ऐसा पापी चिर गया, गिनका तिरकी गाटम दास परमात्मा का बदन में ला गया। गज का फंद परमात्मा 1 मिनट में मेट दिया। आपने परमात्मा आए प्रार्थना करनी है, परमात्मा लाखों ने ते तारिया लेकिन मन तारो तो मैं जानू। और गुरु महाराज की शरण धारण करा तो गुरु महाराज जरूर तारी। कामी हूँ क्रोधी हूँ मतहीन विकारी हूँ। कामी हूँ क्रोधी हूँ मतहीन विकारी हूँ। जैसा भी हूँ तेरा हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। स्वीकार करो तो जानूं। लाखों को तारा है, मुझे तारे सको तो जानूं। परमात्मा का कहना है, परमात्मा मैं तो कामी हूँ, क्रोधी हूँ, और सच में आपने में यही लक्षण भरा है। छोटी छोटी बात पर क्रोध आवे, काम वासना में लिप्त हाँ। मतहीन भिखारी हूँ,
हे गुरु महाराज, मैं तो मतहीन हूँ, मारे में बुद्धि नहीं है, मैं तो आपके सामने एक भिखारी के समान हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। राम जी ने कहा, कहने लगे, हे राम जी महाराज, जान को भी हूँ, अच्छो हूँ, खोटू हूँ, मैं आपको हूँ। ज्ञान भित्ति आपन ईश्वर कारा, तो परमात्मा अपनी शरण में जरूर ले, तारता देर नहीं लागे। हे गुरु महाराज, स्वीकार करो, और नहीं तारे तो गुरु महाराज को बिड़क ले। गुरु महाराज को जरूर तारी आपने ने, क्योंकि वे अपनो बिड़क नी लाज बदे। माता पिता बच्चा की हर हालत में रक्षा करे, चाहे बच्चों का तो ही बिगड़ जावे, फिर भी माता पिता की आत्मा तो दुख पावे। भाई है तो मारो ही है, इन्हें सही रास्ता पर चला पाओ, काम मारो ही है। केवल का पूत कपूत हो सके पर माता कदे माता नहीं होवे। यान ही आपे थोड़ी सी गलती करते हो तो गुरु महाराज आपने ने माफ करी, लेकिन आपे बार बार गलती करता जावा तो वह गलती नहीं गुनाह है, और गुनाह माफ नहीं होवे। एक बार करा तो आपे गुरु महाराज माफी करी। सुखराम जी महाराज परमात्मा प्रार्थना करी, अगला गुनाह वो मेरा माफे करो, सोने जो सिरजनहारा, अगला गुनाह वो मेरा माफे करो, सोने जो सिरजनहारा, करता आ रहा, लेकिन अब आपने सदगुरु महाराज की शरण मिली है तो सदगुरु महाराज को विनती करनी कि हे सदगुरु महाराज, मगा पहली का जो करुड़ा गुनाह है मैंने माफ करो। मत पुकार सुनो, हे परमात्मा, हे सदगुरु महाराज, अगर मैं फिर करूं तो मैंने मार दीजिए, क्योंकि मैं आपको गुनहगार हूँ, लेकिन एक बार तुम्हारा गुनाह माफ करो। तो सदगुरु महाराज दयालु कि तुरंत अपनी शरण में लेवे। ज्यादा काय नहीं करना आपने ने, सतगुरु महाराज का वचने में दे और सुमरन करना है। जो गुरु महाराज वो बगीचो लगा गया है, वो पेड़ लगा गया है, ये पेड़ की शरण में आपने ने रहना है और ये पेड़ ने सींचना है। तन मन धनु पूरा भाव निज मनु जान आपकी सेवा हो सके, इसकी सिंचाई आपने ने करनी है। और घंटों 2 घंटा ज्यादा करा तो आपने बताए सुमरन करना है। अगर ध्यान आप अपना जीवन में बितावा तो देखो बारे दिखावा की जरूरत नहीं है, अपनी आत्मा में कतरी खुशी रही। सदगुरु महाराज को आशीर्वाद रात दिन अपने पर भरा थी। गुरु महाराज की आत्मा खुश होई तो अपना 3 लोग खुश होई, लेकिन कद होई जब आपे गुरु महाराज की सेवा में रात दिन लग जुड़ा रेवा। संसार का काम में तो आपे बहुत भाग दौड़ करा, घर में ब्याह रहे तो 2-2, 3-3 दिन का उसका आप सहन कर दिया। पर भाई रामद्वारा में सेवा करनी है तो 17 बहाना और 17 काम। तो गुरु महाराज की आत्मा अपने पर खुश नहीं हो गई। फिर आपने देखा कि एक तो रीत बन रही है, इन तो सुमरन को अनुभव हो रही हो, आपने भी क्यों नहीं हो रही हो? अरे गुरु महाराज की कमी नहीं, कमी अपनी है। गुरु महाराज तो सब पर समान आशीर्वाद बरसा रहा है। कहना नहीं चाहे, लेकिन फिर भी क्यों अरे जो लाग रहा है सेवा कर रहा है, फिर तन मन अपनी सेवा कर रहा है। और मारा जानता जो कर्मी जीव है, जिनकी बुद्धि क्षीण है, वे सेवा करवाड़ा पर भी
निंदा कर कर्म बांध रिया हाँ बार तो अपने ने लागे नहीं लेकिन जन्म जन्म में वो दुख भोगार ददा सुपाड़ी 84 में भाई बात फूल अगर बन ना सको तो कांटे बनकर भी मत रहना। अगर आपने सेवा नहीं होवे तो कोई बात नहीं लेकिन जो सेवा कर रही हो है कि सेवादार की आप कहीं कह दिया कि यहाँ सेवा में कमी निकाल जा तो अपना जतरा ढूंढना में कोई नहीं है धिक्कार है आपने ने। भक्ति का मार्ग प्रचार को खंडा की धार है जो चाले देने ध्यान है ये करते और रहनी करनी को रह गया है तो भी फिर भी कह रिया है तो वही जो रह गया है रहनी करनी पर मैंने भी एक बात कहनी है आत्माओं कि आपे से ही आपने ने दुनिया का ही कहे आपने कोई फर्क नहीं आपने ने गुरु महाराज का बगीचा ने सींचनो है और निज बनु सींचनो है फिर चाहे निंदा हो तो भी आपने ने फर्क नहीं पड़नी था। अरे अपना कर्म उठा लिया है निंदा करवाड़ा तो पाप हल्का कर दिया है वे अपना कर्म भारी कर दिया है घबरानो नहीं गुरु महाराज की सेवा में लाग और आपका सुमरण करता रहना है तो देखो सा आनंद ही आनंद। अत्यधिक के संसार में तो संसार में लगे कि एक तो कमी कमी है कही है धन की कमी और गरीबी में सब संतरिया जो महाराज कियो कि देवों पर मेरा धन लेवे नहीं ओ तेरो क्या बिगड़ने जा रही है तो महाराज का क्यों देव पर ले नहीं मेरा जन माया रे देव पर ले नहीं मेरा जन माया रे जो गरीबी में रेरी भक्ति करिया बहुत दुर्लभ वीर का धनवान यान का जो धनवान है सेवा में भी लाग जुड़ा है परमात्मा की भक्ति में भी लाग जुड़ा है बहुत दुर्लभ है। धन की कमी नहीं है संसार में धनवान की भी कमी नहीं है पर जो गुरु महाराज की महिमा समझे सत्संग की महिमा समझे वे ही अपना धन ने सत्संग में और सेवा में लगावे बाकी तो गलत काम में अपना धन ने लगावे और कर्म बांधे। सब चीज को फर्क है बुद्धि को और अपना पिछला जन्म का करने को। तो अंत में आए के वो चौथा विनती है आगोड़ सबू की गुरु महाराज को सुंदर बगीचो लगा दिया है। गुरु महाराज को आज कई राज्य में नाम है कि राम द्वारा मुआमी बनोड़ी है बड़े संत श्री मालाराम जी महाराज होया बड़ा ही निर्मल संत और पीछे सत्संग को भी कटे जाओ सा आज तक आज सुनवा ने मिलो कि राम सभा मुआमी का जो सत्संगी है वह बड़ा निर्मल है बड़ा सेवा भाव है। आप महिमा की है सब अपना गुरु महाराज को आशीर्वाद है कि आज आपने ने बारे याद करे सत्संग के लिए फोन करा तो तुरंत के हाँ सा मुआमी के लिए तो हमेशा तैयार। तो अपना भाग देखो 3 दिन को सत्संग सम्मेलन है ये में 12 संत पधारिया है
आज जिनकी सत्संग में सत्संग आई तो आपने काय करनो, ज्यादा सेवा करनी है संते की, जान हो सके जान सेवा आपने ने करनी है, क्योंकि आज आपने काम आवेली और काम नहीं आवेली। अब आगे आपने ने 10 बजे तक काड़ू भैया है वे आपने ने वाणी जी को पाठ सुनाए, आपने ने ध्यान और सत्संग सुननी है। और अगर मैं कुछ ज्यादा बोलती हूँ तो अपनी बेटी समझ और माफ कर दीजिए। सुने जो मेरे दोष हूँ गाटे बांधे जैसे होई, तुम्हें हरे बोलने हारे हो, क्या जाने जुगे माई। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो अनंतेश्वरी सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ने धन्य हो अनंतेश्वरी सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम का प्रणाम सा।